दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी गैर मामूली है क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे कुछ दिन लगे और जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके ऊपर मुझे कुछ बाकायदा रिसर्च करनी पड़ी। टॉपिक ये है कि अल्लाह करीम ने औरत को एक बड़ी अजीम रुतबे से नवाजा है और औरत जो है कुर्बानी का दूसरा नाम तस्वर किया जाता है। हमने कई बार देखा कि एक बेटी ने अपने बीमार बाप को अपना एक गुर्दा डोनेट कर दिया। हमने कई बार देखा कि एक बीवी ने अपने एक बीमार शोहर को अपने जिगर का कुछ हिस्सा डोनेट कर दिया ताकि उसका प्रॉपरली ट्रांसप्लांट हो सके। माँ जो है अपने बच्चों को पालने में अपनी सारी उम्र सर्फ कर देती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी ज़िंदगी का चैन जो है ख़त्म हो जाता है। इन रिश्तों को दोहराने के बाद ऐसी क्या वजह है कि शादी के बाद हमारे माशरे में सास और बहू का क्लैश हो जाता है और वही माँ जिसने बेटे के पैदा होने से लेके उसके शादी के दिन तक बड़े चाव से बड़े नाज से अपने बेटे को पाला, माँ और बेटे के दरमियान क्लैश आ जाता है। मेरी जो थोड़ी सी सोच है या एक तालिबे इल्म होने के नाते से जो मैं तस्वर करता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा हाथ ये है कि हमारी अल्लाह और उसके रसूल से दूरी है। हम अगर कुरान मजीद को पढ़ते भी हैं तो हमने बस एक रट्टा लगाया होता है। हम ये नहीं पढ़ते कि अल्लाह का कलाम हमें क्या समझा रहा है। हमने कभी तर्जमा समझने की कोशिश ही नहीं की। हम 5 से 6 घंटे मोबाइल पे गुजार देते हैं, लेकिन आया कभी हमने अपनी ज़िंदगी के 15 या 20 मिनट निकाले कि हम अल्लाह की किताब को किसी सूरत से स्टार्ट ले लें, उसको तर्जमे से पढ़ लें कि अल्लाह ताला फरमा क्या रहा है। तो अब सास बहू के इस झगड़े में मुआशरे का बहुत नुकसान हो जाता है। कुछ दिन पहले जो सियालकोट का वाक़या हुआ बड़ा दर्दनाक था और सब लोग जो थे इसके गम से अभी तक बाहर नहीं आ सके। तो देखने में जो आया है कि शादी के बाद अक्सर चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो जाती हैं। इसमें थोड़े से वक्त में बात करेंगे कि इसमें कहाँ पे बेहतरी लाई जा सकती है। सास अगर ये समझ ले कि जैसे चाव से उसने अपने बेटे को पाला है, अब जिस बहू को वो ब्याह के लेके आए हैं ये इसकी शरीके हयात है, इसको भी चाव से रखना है। आम तौर पे रिसर्च बताती है कि होता क्या है कि सास का पहले वो भी किसी टाइम पे बहू थी, उसका जो माजी है वो कुछ अच्छा नहीं गुजरा होता। जब वो बहू बन के आई उसकी सास ने उस पर बड़े जुल्म किए होते हैं कि भाई किसी कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि भाई उसको फ्री में बैठने दिया जाए कि अच्छा ये किचन का काम करो, ये बर्तन धो लो, ये सफाइयाँ कर लें, ये कपड़े धो लें। अब इन पे डिपेंड करता है कि जो बहू ये लोग लेके आए हैं इसको बेटे के साथ टाइम गुजारने में अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। अपने जो भी माजी की तलख यादें हैं उनको भुलाना पड़ेगा, वरना ये चेन बनी रहेगी और मुआशरा जो है रोज़ बरोज़ ज़ख्मी होता रहेगा। जैसे
हमारे बचपन में हमें याद है कि अगर 1 रुपया भी मिल जाता था प्राइमरी स्कूल जाते हुए तो हमारी मौज लग जाती थी कि आज 1 रुपया मिल गया। तो ये अगर हम लोग समझ लें कि सारे नसीब की बात है। अगर एक सास के पास वो सहूलतें नहीं थी जब वो बहू बन के आई, अब जब उसके बेटे की शादी हो गई है तो जो लड़की बहू बन के उनके घर में आई है तो यहाँ पे दिल बड़ा करना पड़ेगा। अगर बहू बेटे के साथ गाड़ी में जा रही, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं डिनर करने जा रहे हैं या कहीं अजीज़ व अकारब की तरफ जाना पड़ गया है, तो मेरा ख्याल है कि दिल बड़ा करना पड़ेगा। ये उसके नसीब की बात है। दूसरी तरफ बहू को भी ये समझना चाहिए कि ये जो माँ बाप हैं खावंद के, कि खावंद की जो जन्नत है उसकी माँ के कदमों तले है। अगर वो अपने खावंद को फोर्स नहीं करेगी कि आपने अपने माँ बाप की खिदमत अच्छे तरीके से करनी है, तो कैसे पॉसिबल है कि उनके बच्चे कल को उनकी खिदमत करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। दोनों साइड पे क्लैशेस को बचाने के लिए बड़े दिल की ज़रूरत है। मैं अक्सर जो मेरे इर्द गिर्द अजीज़ों का अरब में ख़वातीन हैं बड़ी उम्र की, जब उनसे कुछ डिस्कशन हो रही होती है तो वो बताते हैं कि हमने बड़ा टफ़ टाइम गुजारा, सासू माँ बहुत सख्त थीं, उन्होंने जनाब ज़िंदगी अजीरन की हुई थी। तो मैं उनको एक ही बात अर्ज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि खाला जान, अगर आपकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई थी ना, तो अब समझें कि वो आपने फसल बोई है, अब आपका फल काटने का टाइम है। अब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा कि जब आपका बेटा किसी की बेटी को ब्याह के आपके घर लाएगा, आपकी बहू बनाएगा, तो वहाँ पे आपका टेस्ट शुरू होगा कि आया आप उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं या फिर अपने और अगले पिछलों के भी सारे जो जुल्म हुए हैं वो उसका हिसाब इससे पूरा करते हैं। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो रिसर्च सामने आई है कि मर्द हजरात जो हैं घर के, वो अक्सर बैकफुट पे चले जाते हैं। सास बहू की लड़ाई में अक्सर बैकफुट पे चले जाते हैं कि अच्छा जी बुढ़िया की लड़ाई ऐसी की करिए। यहाँ पे वो घराना जो है, वो ख़ानदान जो है मार खा जाता है, क्योंकि मर्द जो है उसके पास अल्लाह ने उसको एक तो सरबरा बनाया है, दूसरा उसके पास दुनिया को समझने का और दुनिया को डील करने का एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा है। तो उसको जब फ्रंट फुट पे आके समझाने की ज़रूरत है घर की औरतों को, और ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है कि इनके अंदर क्लैशेस की बजाय दोस्ती रहे। और अगर ये दोस्ती कायम हो गई दोस्तों, सास बहू की दुश्मनी अगर दोस्ती में बदल गई तो हमारा मुआशरा जन्नत बन जाएगा।